हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड अडॉप्शन। ये बीएससी नर्सिंग एंड जीएनएम दोनों के सब्जेक्ट्स में आता है ओबीजी। उसमें हम पढ़ेंगे चाइल्ड अडॉप्शन। आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि मैं एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे क्यों नहीं वीडियो बना रही, कभी कम्युनिटी कभी ओबीजी। ये वीडियो ना मेरे पास ये टॉपिक का नोट्स जो है वो अवेलेबल है, तो मुझे अभी जितना टाइम मिल पा रहा है मैं इसी का नोट्स बना के आप लोगों को वीडियो दे रही हूँ। जैसे ही मुझे थोड़ा और टाइम मिलेगा मैं पार्टिकुलर सब्जेक्ट को ही पढ़ाऊँगी। आज हम स्टार्ट करते हैं चाइल्ड अडॉप्शन। आपने सभी ने सुना होगा चाइल्ड अडॉप्शन मतलब क्या होता है। आज हम इसे डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। वर्ल्ड अडॉप्शन डे जो होता है वो 9 नवंबर होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं अडॉप्शन होता है क्या है। अडॉप्शन इज़ एन अनफॉरगेटेबल डिसीजन दैट स्टार्ट्स विद लव। अडॉप्शन क्या है? एक अनफॉरगेटेबल अडॉप्शन क्या है? एक अनफॉरगेटेबल डिसीज़न है जिसको कोई डिसीज़न लेते हैं ना बेबी को अडॉप्ट करने के लिए, जो स्टार्ट होता है लव के साथ, इसको हम बोलते हैं अडॉप्शन। अंडरस्टैंड? ओके, अब आगे हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे कि अडॉप्शन होता क्या है। अडॉप्शन इज़ अ लीगल प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड इज़ प्लेस्ड with a married couple or a single female who agree to raise her as their own child and assume all responsibility for her. अडॉप्शन क्या है? एक लीगल प्रोसेस है जो कि चाइल्ड जो होता है वो मैरिड कपल को दिया जाता है या फिर सिंगल फीमेल को भी दिया जा सकता है, अगर वो एग्री करती है कि जो भी अडॉप्ट कर रही है वो चाइल्ड उसको अपने बच्चे की तरह क्या करेगी, उसकी केयर करेगी, उसको ग्रोथ करेगी, उसको नरिश करेगी और उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो अपने ऊपर लेगी। अभी इंडिया में अलाउ कर दिया है कि जो भी सिंगल वर्किंग वूमेन है वो बेबी को अडॉप्ट कर सकती है। पहले तो नहीं था ऐसा, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे कि एक सिंगल फीमेल जो है वो अडॉप्ट नहीं कर सकती, उसके लिए वो उसका पार्टनर होना ज़रूरी है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये लीगल है कि वर्किंग वूमेन जो है वो क्या कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है बेबी को। अडॉप्शन इज़ ए एसेंशियल और सोशल प्रोसेस। अडॉप्शन क्या है? एक इसेंशियल और सोशल प्रोसेस है। इसेंशियल कैसे हुआ अडॉप्शन? जो भी बेबी है जिसके पेरेंट्स किसी डिजास्टर में या किसी वजह से उन्होंने अपने बेबी को छोड़ दिया है, तो बेबी को अच्छे पेरेंट्स मिल जाएंगे, अच्छी केयर हो जाएगी। सोशल प्रोसेस क्या है? जो बच्चे मोस्टली जो बच्चे अनाथ होते हैं, ऑर्फन्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, वो लेवरिंग करते हैं, कचरा वगैरह उठाते हैं, तो उससे वो जो बच्चे होंगे वो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे और एक ब्राइट फ्यूचर डेवलप करेंगे। प्रोसेस वेयर बाय अ पर्सन अज्यूम द पेरेंटिंग फॉर अनदर एंड सो डूइंग परमानेंटली ट्रांसफ़र ऑल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द ओरिजिनल पेरेंट्स। एक प्रोसेस होती है जिसमें पर्सन क्या करता है, वो अपने आप को क्या फील करता है, पेरेंट्स फील करता है, वो पेरेंट बन जाते हैं बेबी को अडॉप्ट करके। अब वो परमानेंटली जो भी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं ओरिजिनल पेरेंट्स की, उनको अपने ऊपर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। नेक्स्ट इज डेफिनेशन अडॉप्शन। अडॉप्शन मीन्स द प्रोसेस थ्रू विच द अडॉप्टेड चाइल्ड इज परमानेंटली separated from his biological parents and become legitimate child of his adoptive parents with all rights reserved and responsibility that are attached to them. अडॉप्शन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो परमानेंटली अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से सेपरेट हो जाता है। बायोलॉजिकल पेरेंट्स मीन्स जिन्होंने उस चाइल्ड को बर्थ दिया होता है। अब ये सेपरेशन किसी एग्रीमेंट के बेसिस पे भी हो सकता है या किसी डिज़ास्टर की वजह से, किसी इंसिडेंस या फिर एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है। और जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अडॉप्टिव पेरेंट्स बन जाते हैं। जो चाइल्ड होता है वो उनका लीगली चाइल्ड बन जाता है, ठीक है। उसको जो भी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं चाइल्ड से रिलेटेड, वो उनके पेरेंट्स जो होते हैं वो एग्री करते हैं कि वो उसके सारी केयर, सारे राइट्स जो हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको फुलफ़िल करेंगे। नेक्स्ट, वाई चाइल्ड अडॉप्टेशन इज़ नीडेड।
सबको पता होगा कि चाइल्ड अडॉप्टेशन क्यों नीड होता है। यहाँ पे लिखा है डिज़ायर टू गिव अ चाइल्ड टू अ फैमिली। मतलब जो लोग एक बच्चे को फैमिली देने का सोच रहे होते हैं वो बेबी को अडॉप्ट करते हैं। टू हेल्प अ चाइल्ड टू हैव अ बेटर लाइफ। बच्चे को भी, हर बच्चे को राइट है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो क्या हो, मतलब अच्छी हो, खुशहाल हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अडॉप्शन एक प्रोसेस बनाया गया है जिससे क्या होना चाहिए, हर बच्चे को एक बेटर लाइफ मिल सके। टू बैलेंस पॉपुलेशन ग्रोथ। हाँ, ये है कि जो मतलब न्यू कपल्स हैं अगर वो अडॉप्ट कर लेते हैं बेबी को, तो जो न्यू पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन में इंक्रीज होने से भी बच जाएगा। और जो बेबी जो अनाथ है, जो बिल्कुल बेचारा सा है, उसे क्या है, अच्छे पेरेंट्स मिल जाएंगे, उसकी ग्रोथ हो जाएगी। एबिलिटी टू फुलफिल ड्रीम्स ऑफ चाइल्ड। हर बच्चे के खुद के सपने होते हैं। जो पैदा हुआ है उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया है या वो अपने पेरेंट्स से अलग हो गया है, लेकिन उसकी भी तो खुद की भी तो एक लाइफ है ना। वो सपने देखता है। अगर उसको अडॉप्ट करेगा कोई तो वो क्या करेगा, एक तो उसे अच्छे पेरेंट्स मिल जाएंगे और उसके मतलब जो ड्रीम्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे। प्रोवाइड अ लविंग होम टू अ चाइल्ड। एक बेबी को एक लविंग होम मिल जाएगा। रिसीविंग द जॉय एंड ब्लेसिंग ऑफ एडिंग अ चाइल्ड टू देयर फैमिली। इससे क्या होगा, पेरेंट्स को भी एक जॉय और ब्लेसिंग मिलेगी कि उसके घर में कोई एक बच्चा है। नेक्स्ट स्टेप फॉर अडॉप्टिंग चाइल्ड इन इंडिया। क्या क्या स्टेप्स हैं, आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हो बच्चे को इंडिया के अंदर। रजिस्ट्रेशन, पहले तो हमें क्या करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। जो भी कपल्स होंगे, मैरिड कपल्स होंगे, वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कि उन्हें बेबी अडॉप्ट करना है। होम स्टडी एंड काउंसलिंग रेफरल ऑफ चाइल्ड। इसमें क्या होगा, होम स्टडी होगी और उसको काउंसलिंग दी जाएगी। मतलब उसका जो भी पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं बेबी को, उसको होम का मतलब काउंसलिंग दी जाएगी और उसके होम का जो भी नेचर है, बिहेवियर है, उसकी स्टडी की जाएगी। रेफरल ऑफ अ चाइल्ड, चाइल्ड को रेफर मतलब उनको बताया जाएगा कि यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, आप किस बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ चाइल्ड, पेरेंट्स जो होंगे वो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे चाइल्ड को। फिलिंग ऑफ पोजीशन, उसको एक पोजीशन देंगे। प्री अडॉप्टेशन फोस्टर केयर, उसको प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर मतलब अडॉप्ट करने से पहले ही उसे क्या करेंगे, वो केयर देना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी अडॉप्टिंग टीम होगी वो देखेगी कि पेरेंट्स का केयर करने का तरीका क्या है। कोर्ट हेयरिंग, मतलब कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको, वहाँ से सर्टिफिकेट जो भी हैं कोर्ट की मतलब राय लेनी पड़ेगी। जब वो एग्री करेंगे तभी आप बेबी को अडॉप्ट कर सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर, भाई मैंने बताया जब तक कोर्ट नहीं कहता आप बेबी को अडॉप्ट नहीं कर सकते। फॉलो अप, जब भी वो लोग बोलेंगे आपके बच्चे से मिलने के लिए, वो लोग आ भी सकते हैं और आपको जाना भी पड़ेगा। नेक्स्ट, चाइल्ड अडॉप्शन लॉज। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट इन 1956। ये एक लॉ है जो चाइल्ड से रिलेटेड बना है, चाइल्ड अडॉप्शन से रिलेटेड। डील्स स्पेसिफिकली विद लीगल प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग चिल्ड्रन बाय अ हिंदू एडल्ट एंड विद द लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ अ हिंदू टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू अ वेरियस फैमिली मेम्बर इंक्लूडिंग देयर वाइफ, पेरेंट्स एंड इन लॉज। ये डील करता है जो भी लीगल प्रोसेस है अडॉप्टिंग चिल्ड्रन को अडॉप्ट करने का। ये एक हिंदू एडल्ट ने स्टार्ट किया था। उन्होंने एक लीगल ऑब्लिगेशन बनाया था, हिंदू मतलब वो हिंदू थे, उन्होंने एक लीगल ऑब्लिगेशन बनाया ताकि जो हर फैमिली है वो क्या रह सके, मेंटेन हो सके, उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो कंप्लीट हो सके, उसमें उनके वाइफ भी हो, पेरेंट्स भी हो और इन लॉज भी हो। कंप्लीट पेरेंट्स को ही वो मतलब कंप्लीट फैमिली को ही बेबी अडॉप्ट करने की परमिशन दी गई थी इस एक्ट में। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। ये एक्ट आया था 2015 में। इंडियन सिटीजन हु आर हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख आर अलाउड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड फॉर्मली and the adoption is as per the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 which passed enacted as a part of the code wills। ये भी मतलब इसमें भी क्या बोला था कि जो भी इंडियन सिटीजन है, हिंदू मतलब किसी भी कास्ट का हो, वो क्या कर सकता है, चाइल्ड को फॉर्मली अडॉप्ट कर सकता है हिंदू अडॉप्टेशन एक्ट के अंदर। मतलब उसका फैमिली मेम्बर सारे कंप्लीट होने चाहिए, उसको मतलब जो बेबी आ रहा है उसको सभी मेंबर्स का जो मतलब लव और अफेक्शन है वो मिलना चाहिए।
उसका जो मेंटेनेंस एक्ट है 1956 में आया था, ये कोड विल्स को मतलब पास करने के लिए बनाया गया। गार्सियन एंड वर्ड्स एक्ट 1890 में आया था, वॉज अ लॉ टू सुपरसेट ऑल अदर लॉज regarding the sum. It becomes the only non-religious universal law regarding the guardianship of a child applicable to all India except the state of Jammu Kashmir. ये भी लॉ था, मतलब ये लॉ जो था वो सभी को क्या कर रहा था, सुपर इम्पोज कर रहा था ये लॉ, और ये बहुत ज़्यादा मतलब नॉन रिलीजियस यूनिवर्सल लॉ बन चुका था, जिसमें हम क्या करते थे, गार्जियनशिप ऑफ चाइल्ड, मतलब उसका गार्जियन कौन होगा, सिर्फ गार्जियन भी होंगे ना तो वो बेबी को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अडॉप्शन। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय एन अडॉप्टिव पेरेंट्स। इसमें ये बताएगी कि कौन सी कंडीशन है जो कि एक मतलब बेबी के अडॉप्शन के टाइम पे फुलफिल होनी चाहिए, सब मतलब, या फिर एक क्राइटेरिया जो कि फुलफिल होना चाहिए चाइल्ड के अडॉप्शन के टाइम पे। मेडिकली फिट एंड फाइनेंशियली एबल टू केयर फॉर अ चाइल्ड। जो भी पेरेंट्स अडॉप्ट कर रहे हैं चाइल्ड को, वो मेडिकली फिट होने चाहिए और फाइनेंशियली स्टेबल होने चाहिए ताकि बेबी को केयर मिल सके। नो लीगल अपर एज लिमिट और पेरेंट्स, इट मस्ट बी एटलीस्ट 21 ईयर ओल्ड। मतलब इसमें यही है कि जो नो लीगल अपर एज लिमिट फॉर पेरेंट्स, वैसे तो कोई मतलब लीगल अपर एज लिमिट नहीं है पेरेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी एक एजम्पशन है कि 21 ईयर ओल्ड तक की जो भी पेरेंट्स हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं चाइल्ड को। अडॉप्शन ऑफ ओल्डर चाइल्ड एज ऑफ पेरेंट्स में बी रिलैक्स्ड। मतलब इसमें यह है कि ओल्डर जो चाइल्ड है, अगर पेरेंट्स मतलब ओल्डर हैं तो उनको भी अडॉप्शन कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा अलाउ नहीं है। अडॉप्टेड चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, द एज लिमिट में बी रिलैक्स। अगर अडॉप्टेड चाइल्ड मतलब उसका कुछ स्पेशल नीड है तो उसके लिए कोई भी मतलब एज लिमिट नहीं है। इफ़ पेरेंट्स वांट टू अडॉप्ट अ सन डॉटर, देन देयर शुड नॉट बी एनी सन डॉटर इन देयर हाउस बिफोर। मतलब अगर पेरेंट्स मतलब वैसे क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि हाँ उन्हें सन चाहिए या फिर डॉटर, तो इसमें मतलब वो जो भी टीम होगी वहाँ की वो कंफर्म करेगी कि उसके फैमिली में पहले कोई भी सन या डॉटर जो है वो नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। Who can adopt child? To adopt a child of another country, you must be a citizen of the country. मतलब यही कि जो आप किसी कंट्री, दूसरे कंट्री के बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो इसमें आप सबसे पहले उस कंट्री के सिटीज़न होना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट मैरिड यू मस्ट बी 25 ईयर ओल्ड। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपको 25 ईयर ओल्ड होना चाहिए। इफ़ यू आर मैरिड यू मस्ट अडॉप्ट चाइल्ड जॉइंटली। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ बेबी को अडॉप्ट कर सकते हैं। इन कन्वेंशियल कंट्रीज, द चाइल्ड इज़ अंडर 16 इज़ नॉट मैरिड एंड लिव इन अ कन्वेंशियल कंट्री। अगर चाइल्ड जो है वो अंडर 16 है और मैरिड नहीं है, कन्वेंशियल कंट्री में रह रहा है, तो आप उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। इन नॉन कन्वेंशियल कंट्री द चाइल्ड मस्ट हैव नो पेरेंट्स। चाइल्ड के कोई बच्चे मतलब कोई पेरेंट्स नहीं है, तब आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। नीड्स ऑफ एन अडॉप्टेड चाइल्ड, आप लोगों को पता है। नेक्स्ट, राइट ऑफ एन अडॉप्टेड चाइल्ड। एन अडॉप्टेड चाइल्ड एक्वायर्स ऑल द राइट, बेनिफिट और इवन ऑब्लिगेशन ऑफ बायोलॉजिकल चाइल्ड थ्रू लीगल प्रोसेस ऑफ अडॉप्शन। एक अडॉप्टेड चाइल्ड क्या है, वो सारे राइट और सारे बेनिफिट जो होते हैं एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स से जो उसे मिलते हैं, एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो उसे सारे राइट्स और बेनिफिट देते हैं, वो अडॉप्टेड पेरेंट्स भी क्या करेंगे, अपने चाइल्ड को जो भी उन्होंने अडॉप्ट किया उसे देंगे। ये एक लीगल प्रोसेस होता है, उसमें रिटर्न में क्या करते हैं, जो भी राइट और बेनिफिट होते हैं पेरेंट्स से एक बॉन्ड साइन करवाया जाता है चाइल्ड अडॉप्टेशन के टाइम पे। अडॉप्शन सपोर्ट, अ प्रोग्राम ऑफर टू अडॉप्टिव पेरेंट्स ऑफ स्पेशल नीड चिल्ड्रन दैट कैन प्रोवाइड फाइनेंशियल, मेडिकल एंड काउंसलिंग असिस्टेंट। एक प्रोग्राम है जो भी अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं जिनको स्पेशल नीड, मतलब जो चिल्ड्रन जो होते हैं वो स्पेशल नीड के साथ होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, वो फाइनेंशियल, मेडिकल और काउंसलिंग असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं अडॉप्टिव पेरेंट्स को। जैसे कि मेडिकल में उनके ट्रीटमेंट फ्री हो जाएंगे, प्री ऑथराइज्ड काउंसलिंग,
उनको अडॉप्टेशन से पहले काउंसलिंग देते हैं। वन टाइम अडॉप्शन कॉस्ट, मतलब वन टाइम अडॉप्ट मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा पैसा वैसा खर्च करना नहीं पड़ता। मंथली कैश असिस्टेंस, उनको मंथली केस जो होता है उसको बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है। हमने अपने पूरे टॉपिक में पढ़ा अडॉप्शन होता है क्या, उसका इंट्रो पढ़ा, डेफिनीशन पढ़ा, उसको बेबी का अडॉप्शन ज़रूरी क्यों है, कौन कौन कर सकता है, उसका प्रोसेस क्या है, ये सब हमने अपने टॉपिक में क्या क्या डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसे सही करूँगी, ट्राई करूँगी इससे बेटर वीडियो डालने की। ये जस्ट मेरा अभी स्टार्टिंग फेज़ है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं इससे भी अच्छा वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के साथ। अब मैं आपको यहाँ पे समरी बता देती हूँ। इन दिस सेमिनार आई हैव समराइज्ड माई टॉपिक अडॉप्शन। इसका मतलब ये होता है कि प्रोसेस जिसके थ्रू हम चाइल्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि परमानेंटली सेपरेटेड हो रहा है अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, और लीगली चाइल्ड जो होता है वो अडॉप्टिव पेरेंट्स का हो जाता है अपने सारे राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। इसको हम बोलते हैं अडॉप्शन। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।